तो अब लेते हैं आज के डाउट नंबर 3 पर। डाउट नंबर 3 में एक साथी ने पूछा है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या होते हैं या लॉन्ग टर्म यूजेस क्या होते हैं। तो ये बैलेंस शीट के हिस्सा होते हैं। अगर हम किसी बैलेंस शीट को इस तरीके से देखें, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट क्या है? लायबिलिटी एंड एसेट्स का स्टेटमेंट होता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो ये है। अब लायबिलिटी में कितने प्रकार के लायबिलिटी होते हैं? पहला लायबिलिटी तो होता है नेटवर्थ। क्या होता है? नेटवर्थ होता है, जहां पर उनका कैपिटल होता है, मालिकों द्वारा पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। यहाँ पेडअप कैपिटल भी होता है, उनकी इक्विटी भी होती है, प्रॉफिट का हिस्सा भी होता है, और अगर उसका प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन है, मार्जिन मनी भी है, तो वो नेटवर्थ का हिस्सा होगा। और दूसरा चीज होता है एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है? बाहर से लिया गया पैसा जो एक साल से बाद में चुकाना हो, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। द अमाउंट टेकन फ्रॉम आउटसाइडर विच विल बी रीपेएबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बाहर से लिया गया ऐसा पैसा जो बाद में चुकाना हो, जैसे मान लीजिए रिलेटिव या फ्रेंड से पैसा लिया गया है, उसको आराम से चुकाना है, या कोई डिबेंचर लिया गया है या टर्म लोन लिया गया हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। और ये जो लायबिलिटी है ये सोर्सेस हैं, क्योंकि इसी सोर्सेस से वो क्या है, वो इसको डिप्लॉय करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और एक होता है करंट लायबिलिटी। एक होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है कि बाहर से लिया गया ऐसा पैसा जो साल भर के अंदर चुकाना है। मान लीजिए किसी बैंक से जो है क्रेडिटर से पैसा लिया हुआ है, जिनको साल भर के अंदर चुकाना है, ये बैंक से सीसीओडी से लिया गया, एक साल में चुकाना है, तो वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब ये तीन चीजें लायबिलिटी के अंदर आती हैं: नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नेटवर्थ मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया हो, नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म बाहर से लिया गया पैसा जो एक साल बाद चुकाना हो, बाहर से लिया गया पैसा एक साल के अंदर चुकाना हो, ये लायबिलिटी का हिस्सा है। अब ये जो लायबिलिटी है ये सोर्सेस है। तो इसमें क्या होगा, ये जो दो लायबिलिटी हैं ये हैं लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस। इनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेस। ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं। नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं ये। और ये जो है करंट लायबिलिटी जो है ये शॉर्ट टर्म सोर्सेस हैं। ये हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस हैं। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि ये जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं और ये करंट लायबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म सोर्सेस हैं। अब बात होती है एसेट्स की। एसेट्स के 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एसेट। पहला होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट क्या होता है कि ऐसा एसेट जो बेचने के लिए ना हो, कंज्यूम करने के लिए ना हो, वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के लिए हो, उस कंपनी के लिए बेचने के लिए ना हो, उसको बोलता है फिक्स्ड एसेट। और एक होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। और एक होता है फिक्सियस एसेट, या जिसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह है, कॉपीराइट हो गया, ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, जो दिखता नहीं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और एक होता है करंट एसेट। एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट्स। तो करंट एसेट को छोड़ के ये जो चीजें हैं ये जो चीजें कहलाती हैं ये लॉन्ग टर्म यूजेस हैं। ये लॉन्ग टर्म यूजेस कहलाती हैं। ये कहलाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म यूजेस। इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म यूजेस कहलाएंगे। लॉन्ग टर्म यूजेस कहलाएंगे। और ये जो करंट एसेट है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म यूजेस हो जाएगा। ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म यूजेस। तो जो हमारे साथी ने सवाल पूछा था कि सर लॉन्ग टर्म यूजेस कौन से हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस कौन से हैं, तो लायबिलिटी जो है सोर्सेस का हिस्सा होता है और एसेट जो है यूजेस का हिस्सा होता है। तो जो सोर्सेस होते हैं ये लायबिलिटी होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बोले तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हो जाएंगे। करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म सोर्सेस हो जाएंगे। इसी तरह करंट एसेट को छोड़ के जो बाकी हैं वो लॉन्ग टर्म यूजेस हो जाएंगे और ये शॉर्ट टर्म यूजेस हो जाएंगे। तो ये जो है आपको क्लियर तरीके से ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ इस तरीके से। इसका डिटेल भी वीडियो मैंने बनाया है बैलेंस शीट का, आप देखेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा।